बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनका असल नाम यूसुफ इब्ने अय्यूब था, इस्लाम के एक अजीम सिपहसालार और रहनुमा थे। उनका जन्म 1137 में तिक्रित नाम के शहर में हुआ था, जो आज के इराक में है। सलाहुद्दीन बचपन से ही बहुत शरीफ, समझदार और दीनदार थे। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक इज्जतदार और बहादुर फौजी अफसर थे। सलाहुद्दीन ने अपनी तालीम दिमश्क यानी दमास्कस में हासिल की, जहां उन्होंने कुरान, फ़िक़्ह और जंग की स्ट्रैटेजी के बारे में सीखा। जब सलाहुद्दीन जवान हुए तो उन्होंने अपने चचा असदुद्दीन शिरकोह के साथ फौज में शामिल हुए। उस वक्त मुस्लिम दुनिया पर क्रूसेडर्स का खतरा था। क्रूसेडर्स यूरोप से आए हुए फौजी थे जो बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम पर कब्जा कर चुके थे। सलाहुद्दीन ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से जल्द ही अपना मकाम बना लिया। कुछ समय बाद सलाहुद्दीन को मिस्र यानी इजिप्ट भेजा गया, जहां उन्होंने वहां के हुक्मरान नूरुद्दीन ज़ंगी के हुक्म पर काम किया। सलाहुद्दीन ने अपनी लीडरशिप और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे वो मिस्र के वजीर बन गए। उन्होंने वहां इंसाफ और अमन कायम किया और लोगों के लिए बेहतरीन निज़ाम बनाया। नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन ने मिस्र और शाम को एक साथ जोड़ दिया। उनका सबसे बड़ा मकसद था बैतुल मुक़द्दस को क्रूसेडर्स से आज़ाद करवाना। सलाहुद्दीन ने अपनी फ़ौज को मजबूत बनाया और लोगों में एक नया जज्बा पैदा किया। 1187 में सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर्स के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी, जिसे जंग हित्तीन कहा जाता है। ये जंग एक फैसलाकुन मुकाबला था। सलाहुद्दीन की फ़ौज ने क्रूसेडर्स को बुरी तरह हरा दिया। इस जीत के बाद बैतुल मुक़द्दस का रास्ता खुल गया। सलाहुद्दीन ने यरूशलेम की तरफ रुख किया और शहर का घेराव किया। आखिरकार क्रूसेडर्स ने हार मान ली और सलाहुद्दीन ने शहर को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने दुश्मनों के साथ भी इंसानियत का बर्ताव किया। उन्होंने किसी भी बेगुनाह इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को अमन दिया। जब सलाहुद्दीन ने यरूशलेम को फतह किया तो उन्होंने बदले की जगह रहम को तरजीह दी। ये उनकी अजीम शख्सियत की मिसाल थी। उन्होंने मस्जिद अल अक्सा को आज़ाद करवाया और वहां फिर से आज़ान की आवाज़ गूंज उठी। सलाहुद्दीन की ज़िंदगी सिर्फ जंग तक महदूद नहीं थी। वो एक इंसाफ पसंद हुक्मरान भी थे। वो गरीबों की मदद करते थे और अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे। उनका दिल नरम था और वो हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलते थे। 1193 में सलाहुद्दीन का इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास ज़्यादा मालो दौलत नहीं थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम और इंसानियत के लिए वक्फ कर दी थी। आज भी दुनिया उन्हें एक अजीम रहनुमा और बहादुर सिपहसालार के रूप में याद करती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली जीत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि इंसाफ, सब्र और रहम से होती है। उनकी ज़िंदगी हर इंसान के लिए एक मिसाल है।